हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। यदि आपको 16 फरवरी के दिन अच्छा नंबर स्कोर करना है तो बिल्कुल रुक जाइए यार, वीडियो को पूरा देख कर जाइए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी आप 16 फरवरी को कैसे लिखेंगे, एक एक चीज में इसमें बताया हूं। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ वीडियो को यार जरूर से जरूर शेयर करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वाला ये हिंदी का वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिए। तो ये आपका हिंदी का है। अब हिंदी की आपकी कॉपी कैसे लिखना है 16 फरवरी के दिन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप विषय डाल देंगे, प्रश्न पत्र डाल देंगे, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी रहेगा यहाँ पे फिल कर देना, जैसे कि 302 DR जो भी आपका रहेगा यहाँ पे भर देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, पाली और केंद्र का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से भरना है, ठीक है ना। 16 फरवरी के दिन भाई साहब आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो बिल्कुल इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका खंड क शुरू होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसके पहले आपको आपकी जो कॉपी रहेगी इसके एक तरफ आपको लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है। एक तरफ नहीं खींचना है, केवल केवल आपको एक ही तरफ लाइन खींचनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, जो आपका खंड, आप खंड क कर रहे हैं तो खंड क, अगर खंड ख आप लिख रहे हैं तो खंड ख डालिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग खंड क का आंसर दे रहे हैं तो लिखेंगे खंड क, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, खंड क लिख देंगे। उसके बाद जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या का आंसर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए पहला का दे रहे हैं तो पहला डालेंगे। अगर मान लीजिए आप पहला का आंसर नहीं दे रहे हैं, दूसरा का आंसर दे रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालेंगे। अगर आप तीसरा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश का दे रहे हैं, तो आपको गद्यांश डालना है, ठीक है ना। क्या डालना है? गद्यांश डालना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या पहला अगर दे रहे हैं तो डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इन दोनों को आप लोग ब्लैक पेन से ही डालिएगा। ब्लैक पेन या फिर ब्लैक जो भी आपके पास मार्कर रहेगा उससे आप लोग फिल करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या एक डालने के बाद, अब जैसे कि मान लीजिए एक आप शुरू कर रहे हैं, तो एक में कितने प्रश्न हैं, तो देखेंगे 5 प्रश्न है, क ख और ग और घ। तो आपको क्या करना है, क ख ग घ अंगा, यहां तक आपको पूरा का पूरा क्या करना है, लिख देना है, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो जाए ना, तो आप लोग 2 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग को लाइन पारना है ताकि आपको अच्छा लगे और एग्जामिनर देख कर एकदम यार कहे कि वाह क्या बच्चा जो है लिखा हुआ है, मतलब मस्त हो जाए एकदम। और जब एग्जामिनर मस्त हो जाएगा तो आपको नंबर मस्त मस्त देगा। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। उसके बाद क ख ग घ अंगा जो भी आपका रहेगा प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3, अब 3 शुरू करेंगे तो आप लोग को 3 डालेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे गद्यांश शुरू कर मतलब करिएगा तो 2 गद्यांश होंगे, या तो ऊपर का आंसर देना है या तो नीचे वाले का आंसर देना है। जिस जिस गद्यांश का आप उत्तर दे रहे हैं आपको क्या करना है, डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर आप इसका दे रहे हैं, जैसे कि इसका राष्ट्र का तीसरा अंग वाला, तो यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा लिखिएगा, फिर डॉट 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 करके कहाँ तक, महत्वपूर्ण स्थान है, यहां तक आप लिखेंगे तो ताकि एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव क्रिएट हो। जब एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव क्रिएट होगा ना तो नंबर आपको चाप कर देगा, चाप का नंबर देगा। एक बात हमेशा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप अगर ऐसे भी आंसर देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी आंसर इसका दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आप चौथा लिखेंगे, इसी प्रकार आप डाल देंगे। देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है, केवल ये आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद पहला दूसरा जो भी उत्तर देने दे दीजिए। उसके बाद आप जब जीवन परिचय लिखें, क्या लिखें, जीवन परिचय लिखें, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 ऊपर डालना है। जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, क्योंकि 2 जीवन परिचय होते हैं, कवि का और एक लेखक का। तो यहाँ पर अगर आप क दे रहे हैं लेखक का तो क, और फिर सेकंड प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था,
क्योंकि इसमें साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक योगदान को भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखना है, क्योंकि 2 नंबर आपको इसका भी मिलेगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का देना है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या वहां पे 5वां था, क और ख, तो यहाँ पे देखिए ख लिखा हुआ है, या फिर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो इतना चूतिया है कि आपको कुछ भी देख लेगा, ऐसा नहीं है। फिर आप पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य लिखने के लिए आएगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, उसके बाद पंचलाइट हिंग डाल देंगे। अब देखिएगा एक यहाँ पे चीज ये करिएगा, अगर सारांश लिख रहे हैं, अगर आप सारांश लिख रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश हिंदी से। केवल ये बच्चा पंचलाइट डाला है, कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 2 आता है, या तो आपको कहानी का उद्देश्य लिखना रहता है या फिर कहानी का सारांश लिखना रहता है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि अगर आप सारांश लिख रहे हैं तो लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, यदि आप उद्देश्य लिख रहे हैं तो डालेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। मतलब 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे लिख देंगे। इसको करने के बाद अब आ जाएंगे आलोक वृत्त खंड काव्य पर। जब आप आलोक वृत्त खंड काव्य को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालेंगे। फिर आलोक वृत्त खंड काव्य जब शुरू करेंगे तो आप किसके बारे में लिख रहे हैं, सबसे पहले ये आपको लिखना है। तो अगर आप आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का दे रहे हैं तो लिखेंगे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र का प्रमुख विशेषताएं। पहला सामान्य दुर्बलताएं, मतलब अब इनके बारे में बताना है, हेडिंग लिख कर बताना है, हेडिंग वाइज। ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी छाप दीजिए, ऐसा नहीं, हेडिंग वाइज मतलब कि इसमें गांधी जी के बारे में आप बता रहे हैं। तो इनके अंदर सामान्य मानवीय दुर्बलताएं थी और ये देश प्रेमी थे और सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, इत्यादि चीजों को यहाँ पे देखते हुए आप लोग करेंगे। फिर यहाँ पे जो अब खंड ख की शुरुआत होगी संस्कृत वाला। जब आप लोग संस्कृत करना शुरू करेंगे तो इस बात का बाकायदे ध्यान देंगे कि अगर आप संस्कृत वाला शुरू कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे संस्कृत वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संस्कृत शुरू हो रहा है तो खंड ख डालिएगा। आप जो भी संस्कृत का दे रहे हैं, अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो संस्कृतस्य से लेके ता त्रि सी तक आप लोग डॉट 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 करेंगे। अगर मान लीजिए आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक डॉट 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 करेंगे। कॉपी भरने का ये भी एक तरीका कह सकते हैं, है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे जरूर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसका श्लोक वाला दे रहे तो श्लोक का यहाँ पे कर देंगे। हालांकि इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये तो चलो हो गया, आप लिख देंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क ख जो भी आप उत्तर दे रहे हैं लिखते हुए चले जाएंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देना, छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार वाला, देखिए रस छंद अलंकार ये बच्चा दिया हुआ है, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रश्न संख्या 13 में देखिए बच्चा गलती यहाँ पे क्या किया है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं मैं उसी को यहाँ पर लेके आया हूं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है आपको क्या लिखना है, पत्र लेखन लिखना है। क्या लिखना है, पत्र लेखन। लेकिन ये पत्र लेखन बच्चे लिखते हैं, इसके वजह से बहुत सारी गलती होती है। बच्चे बस ये लिख देते हैं यहां से यहां तक, आपसे प्राप्त कर सको, लेकिन ये पत्र लेखन भाई साहब गलत है, इसका नंबर मिलने वाला नहीं है। 1-2 नंबर मिल जाए, लेकिन ये सही एग्जैक्ट पत्र लिखने का तरीका है ही नहीं। अगर पत्र लिखना नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं पत्र लेखन कैसे लिखे। और देखिए ये बच्चा निबंध इतना ही लिख दिया, बाकी ये पेजेज खाली कर दिए हैं। पेज यहाँ पे ये खाली किया, ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चा गलती किया है और इसका नंबर आपको कतई नहीं मिलेगा। आप ऐसे बिल्कुल भी निबंध नहीं लिखेंगे। अब निबंध कैसे लिखना है तो आने वाली वीडियोस है, अभी दोपहर तक आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप इंतजार कीजिए। वहां पे मैं इन दोनों चीजों को कवर करूंगा कि आपको पत्र लेखन कैसे लिखना है और आप निबंध कैसे लिखेंगे। इन दोनों पर आपको शाम तक वीडियो मिलने वाली है। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो 16 फरवरी के दिन हिंदी की कॉपी इसी प्रकार से लिखना है, देख लीजिए, इसी प्रकार से सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना, और ताकि आपको अच्छा एग्जामिनर नंबर दे। तो ये प्यारे बच्चों, आपको मैंने कॉपी लिखने का तरीका बता दिया कि आपको 16 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।